हाँ बच्चों, जेई मेंस के पीवाईक्यू के सीरीज में एक सवाल है। जेई मेंस 2023 31 जनवरी शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 77/36 इक्वल टू 0। और 0 से बड़ा है अल्फा, 13 के बीच में है। सही है। वो अल्फा लिया जाएगा जो 0 से 13 के बीच में रहेगा वो। चलिए, नीचे वाली लाइन को बाद में पढ़ लेंगे, ये वाली लाइन को आगे अपन सोल्व कर लेते हैं पहले ऊपर वाले को। और वहां से क्या फाइंड कर लेते हैं? अल्फा। क्लियर हो? क्वेश्चन को हमने अगले स्लाइड पे लिख दिया है। देखिए, साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 77 बाई क्या 36। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 है। ये जो टर्म दिख रहा है ना, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। कॉस क्या होता है सर? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ये 4 और ये क्या 5, तो ये 3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स में जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना सर? 3/4 और माइनस tan इनवर्स 77/36 इक्वल टू क्या 0। ये दोनों नोन टर्म है, राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए। तो साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 इजिकल्स टू 77 वाला टर्म प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स 77/36। और 3/4 वाला टर्म क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा उधर जाकर। ठीक। अब सुनना ध्यान से। तो साइन इनवर्स अल्फा बाई 17, इधर फार्मूला लगाने जा रहा हूं क्या सर? tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, मतलब दोनों माइनस होंगे ऊपर में। ठीक, -3/4 और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। ठीक। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा इसको सोल्व कर लेता हूं। तो 77 4 जा कितना हो जाएगा? 308 और -108, ऊपर आ जाएगा 200, एलसीएम कट जाएगा रे। 144 और ये हो जाएगा 231, 231 और क्या 144, ये आ जाएगा 375। ये कैंसिल होगा। सही है। ये 25 × 8 होता है और ये 25 × 15 होता है। ठीक। सही है। तो tan इनवर्स कितना आ गया? 8/15। ठीक। अब इसको बदल दो, इसको कंपेयर किससे करना है? साइन इनवर्स से ना। हाँ सर। इसको साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई क्या बेस, तो ये आ जाएगा 17। सही है। तो साइन इनवर्स में बोले तो 8/क्या 17। क्लियर हो? बोलो भाई। तो इसको लिखा जाएगा सर, सुनना ध्यान से, क्या लिखा जाएगा इसको? ये लिखा जाएगा सर। क्लियर हो? साइन इनवर्स कितना लिखा जाएगा? एक मिनट ना। ये लिखा जाएगा, बीच में दूसरा क्वेश्चन आ गया ना। साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 इज टू साइन इनवर्स कितना? 8/17। तो लिखा जाएगा यहाँ पे सर, साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 इज टू साइन इनवर्स 8/17। दोनों तरफ से इनवर्स हटा दो। तो अल्फा बाई 17 की वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 8/17 कट जाएगा। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगा रे? 8। ठीक। और अल्फा किसके बीच में बोला गया था? 0 से बड़ा हो अल्फा, 13 से छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अल्फा मिल गया अपने को क्या? 8। अपने को बताना क्या है? साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा की वैल्यू। और अल्फा कितना आ चुका है सर? अल्फा आ चुका है 8। ठीक। अब सुनना ध्यान से, यानी साइन इनवर्स साइन 8 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 8 की वैल्यू बताना। चलिए, यहीं पे मैं सोल्व कर दे रहा हूं। इसके लिए सबसे अच्छा बात यह है कि आप ग्राफ बना लो। किसका? साइन इनवर्स साइन एक्स का। ठीक। 8 2 पाई से आगे होगा, 2 पाई का मतलब वो कितना होता है? 6.28। आगे ही होगा। सही है। ये होता है 0, ये पाई, और ये क्या होता है? 2 पाई, और ये क्या होता है? 3 पाई। ठीक। ग्राफ किसका है सर? ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का। सही है। और एक्स की वैल्यू कितना रख देना है? 8 रख देना है ना? हाँ सर। अब 2 पाई मतलब 6 पॉइंट कितना होता है? 28 होता है। 3 पाई का मतलब होता है 9.42। और बीच में कौन आ जाएगा सर? 5 पाई/2। सही है। 5 पाई/2 का मतलब हो जाएगा 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 5। यानी ये आ जाएगा कितना रे? ये आ जाएगा 7.85 आ जाएगा। सही जा रहा हूँ ना? चेक कर लो एक बार। 57 × 5 285। सही है। 7.25, यानी 8 कहीं ना कहीं इधर आएगा, इस वाली लाइन पे। समझे? हाँ सर। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये लाइन का इक्वेशन गिरता हुआ लाइन है, तो y इक्वल टू -x, और लाइन ऊपर की तरफ उठेगा ऐसे, है ना? तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा सर? +3 पाई। और यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखना है सर? 8 रखना है। कितना रखना है? 8। यहाँ 8 रख दीजिए। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -8 प्लस क्या 3 पाई। किसकी वैल्यू? साइन इनवर्स साइन 8 की वैल्यू। साइन इनवर्स साइन 8 की वैल्यू कितना आ गया? -8 और प्लस क्या 3 पाई। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। अब दूसरे वाले के लिए क्या? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा सर, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ऐसा ग्राफ बनता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का? अच्छा, ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है, और बीच में कौन आता है? 3 पाई होता है। ठीक है। 3 पाई का मतलब 9.42 होता है, और 2 पाई का मतलब 6.28। तो कहीं ना कहीं इसमें तो 8 आसानी से मिल गया, 8 यही होगा कहीं भी। ठीक।
ये क्या इंक्रीजिंग लाइन है, तो इंक्रीजिंग लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स, स्लोप 1 हो जाएगा, और इंटरसेप्ट ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 2 पाई। यहाँ वाई की वैल्यू क्या रख देना, 8, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 2 पाई। सही है, ये किसकी वैल्यू आ गया, ये ग्राफ था कॉस इनवर्स क्या, कॉसेक्स का ना, तो ये आ गया कॉस इनवर्स कॉसेट की वैल्यू। अब दोनों वैल्यू क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस क्या, 2 पाई, ऐड होकर कितना आ जाएगा रे, पाई आ जाएगा। पाई इज करेक्ट आंसर। सही है, पाई इज क्या, करेक्ट आंसर। चेक कर लो भैया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए।